हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप लोगों का एग्जाम 8 तारीख को है इंग्लिश का, और उसकी तैयारी आप लोगों की जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपनी परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हो। मतलब 60 वाला 70, 70 वाला 80, 80 वाला 90, 90 वाला 100, यहां तक पहुंच सकता है। मानो आप मेरी बात, 10 से 15 मार्क्स कम से कम आप लोगों के बढ़ जाएंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। तो समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं वो कौन सी चीजें हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है आपकी प्रेजेंटेशन। आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, इस बात को ध्यान रखो। एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, दूसरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो दोनों के मार्क्स अगर 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है तो वो आता है उसके प्रेजेंटेशन की वजह से। हो सकता है पहले वाले ने मेहनत की, आंसर बहुत अच्छे से लिखे, लेकिन दूसरे वाले के आंसर अपीलिंग लग रहे हैं दिखने में भी। क्यों? क्योंकि उसने अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे वर्क किया। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पेपर को बहुत नीटली प्रेजेंट करो। तो कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों होती है ड्रॉ मार्जिन्स। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी टॉपर्स आंसर शीट को लेके, इंग्लिश एग्जाम और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से ये चीजें एक टॉपर फॉलो करता है। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप एक बार उस वीडियो को देखो। वहां पे ये सारी की सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो फॉलो की गई है। पहली चीज है, आपको मार्जिन्स फॉलो करना है। मतलब अगर आपकी हॉरिजॉन्टल शीट है तो लेफ्ट में और राइट में आपको लाइन खींचनी होगी पेंसिल से। अगर लेफ्ट में गिवन है तो राइट में आपको लाइन खींचनी है। इसका मकसद ये होता है कि आपके आंसर पूरे स्टैंडर्ड हो। ऐसा ना हो कि पहली लाइन का जो आपका पहली लाइन जो है वो आपकी जहां खत्म हो रही है, दूसरी लाइन उससे आगे खत्म हो रही है, तीसरी लाइन उससे पीछे खत्म हो रही है। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉन्ट जो है वो आपका लिखा नहीं जा रहा, तो ये जरूरी है। दूसरी चीज, आपके आंसर थोड़े से लेंथी लगते हैं अगर आप मार्जिन्स खींच लेते हैं तो। दूसरी चीज होती है दोस्तों हेडिंग्स। आप लोगों को हेडिंग्स लिखनी है। जैसे अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए हेडिंग डालो, रीडिंग हेडिंग डालो। सेक्शन बी कर रहे हो तो वो हेडिंग डालो। शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो उसकी हेडिंग डालो। लेटर कर रहे हो तो उसकी हेडिंग डालो। हेडिंग जरूर डालो। तीसरी चीज होती है कि आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। देखो, आपकी राइटिंग खूबसूरत है या नहीं, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आपको वहां पे खूबसूरती का ध्यान नहीं देना राइटिंग का, बस ये इंपॉर्टेंट है कि वो नीटली लिखा हो ताकि बहुत अच्छे तरीके से वो क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, मतलब चेकर को स्ट्रगल ना करना पड़े समझने में कि भाई आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। अगली चीज है डिवाइड सेक्शन सेपरेटली। ये मैंने पहले ही बता दिया, आपको सेक्शन सेपरेटली डिवाइड करने हैं। आप ये कर सकते हो कि भाई पहले आप लोगों ने राइटिंग सेक्शन करना स्टार्ट किया, उसमें एक दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने उसे कर दिया। बाकी क्वेश्चन के लिए आपने जगह छोड़ दी, फिर आपने लिटरेचर कर लिया, क्योंकि आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना, टाइम भी मैनेज करना है। पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो अच्छे से आते हैं आपको, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगला है यूज एन ऑल्टरनेट पेन फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब अगर आप आंसर लिख रहे हो और आप कोई टेक्सचुअल लैंग्वेज लिख रहे हो, टेक्सचुअल लैंग्वेज मतलब जो आपकी बुक की लैंग्वेज है उसको यूज कर रहे हो, वहां पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर का, लॉन्ग आंसर के अंदर, जो आपको हाईलाइट करना है, तो आप उसे अंडरलाइन करने की जगह क्या करो, जैसे अगर आप पूरा पेपर बॉल पेन से कर रहे हो तो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जेल पेन से लिखोगे तो वो सीधे सीधे आपको विजिबल दिखाई देगा। ठीक है, मतलब वो एकदम हाईलाइट होकर आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप ब्लैक पेन यूज नहीं कर सकते, कोई दूसरे ऐसे पेन्स या स्पार्कल्स यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इस चीज का ध्यान दे सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप जेल पेन से लिख दो, अगर आप सारा पेपर बॉल पेन से कर रहे हो तो। ठीक है, अगली चीज आती है दोस्तों, डोंट मेस द पेपर विद एक्सेसिव कटिंग। मतलब आपको बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी है। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो आपको ऐसे सिंगल लाइन से उसको काटना है, ऐसे नहीं करना। कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो दिखता भी खराब है और टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। तो इन 6 चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है जब आप पेपर करोगे। अगले पॉइंट पे दोस्तों आ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट हमारा है रिव्यू द एग्जाम शीट। कई सारे बच्चे एग्जाम शीट को रिव्यू नहीं करते, जिसकी वजह से लास्ट में उन लोगों को रोना पड़ता है कि भाई मेरा ये छूट गया या मेरा वो छूट गया। तो करना क्या है, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए, पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको डायरेक्टली पेपर को सबमिट नहीं कराना है, बल्कि पहले चेक करना है कि आप पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर रीडिंग स्किल्स का अनसीन पैसेज है तो उसके भी 1 2 3 4 क्या सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। तो आपको आंसर शीट से क्वेश्चन पेपर नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट जो है उसको मैच करना है। क्वेश्चन पेपर से आपको क्या करना है, आंसर शीट को मैच करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फिर उसका 1 2 3 4 उसको आंसर शीट, क्योंकि हो सकता है कि वो आंसर शीट में अलग अलग जगह हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो सीक्वेंस में फॉलो होगा, इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं कर रखा तो उसको उसी वक्त आप लोगों को अटेम्प्ट कर देना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अगले वाले पॉइंट पे, और ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है मेन। और उसके बाद एक और पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो भी बहुत वैल्यूएबल है, वो है रिवाइज द आंसर्स। दोस्तों रिवाइज द आंसर्स क्या है? देखो कई बार हम लिख रहे होते हैं, हमारे माइंड में कोई आंसर होता है, लेकिन लिखते लिखते ऐसा होता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया। तो वो पॉइंट अगर मिस हो गया तो वहां पे आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे, है ना, आपके मार्क्स भी मिस हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, एक बार जो भी आपके लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट सॉरी, जो भी आपके लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, एक बार उनको पढ़ के देख लो। पढ़ के आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे मैं कॉमा डाल सकता था, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप डाल सकता था, यहाँ मैं आंसर को इन्वर्टेड कॉमा में इस लाइन को लिख सकता था, यहाँ पे मैंने ए एंड द में से कुछ नहीं लिखा है वो मेंशन कर सकता था। तो इस तरीके से आपके आंसर्स जहां पे थोड़ी सी परफेक्शन की कमी थी, वो परफेक्शन आ जाएगी अगर आप आंसर्स को रिवाइज करोगे तो। रिव्यू में चेक करना है कोई छूटा तो नहीं है, और रिवाइज में ये चीज करनी है। और एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है यूज टेक्सचुअल लैंग्वेज। लिटरेचर आप लोगों को पता है आपका सबसे ज्यादा है, 44 मार्क्स का लिटरेचर है। उसमें अगर टेक्सचुअल लैंग्वेज मतलब आपकी बुक की लैंग्वेज यूज होगी तो ये बहुत 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 अच्छी चीज होने वाली है दोस्तों। तो ये अच्छी चीज क्यों होने वाली है बच्चों? इसलिए क्योंकि अगर आपका चेकर पेपर चेक करता है तो उसके पास जो आंसर की होती है उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो की पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आंसर की पॉइंट्स आप लोगों के आंसर में दिखते हैं तो सीधे सीधे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्सचुअल लैंग्वेज को यूज करो। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने फ्लैमिंगो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके एक बार जरूर देख लें, और वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनके जो की पॉइंट्स है, जो टेक्सचुअल लैंग्वेज है, उनको मार्क करें और उनको रिवाइज करें अपने आंसर के लिए, ताकि आप उनको अपने आंसर्स में यूज कर सकें। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है आप डायरेक्टली मुझे डाउट के लिए मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। किसी भी प्रकार का डाउट आता है, चाहे रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, किसी में भी आता है, तो आप अपने सुमित सर को याद कर सकते हो। और दूसरी एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो। क्यों? क्योंकि एग्जाम के बाद मैं पेपर को भी सॉल्व करवाऊंगा, और उस पेपर को सॉल्व करवाऊंगा पूरा का पूरा, आपको बताऊंगा कि भाई आंसर्स क्या थे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।